नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए अगर आज आपको कोई यह कहे कि आपके पास जितना पैसा है वह आप कल दोबारा कमा सकते हो, लेकिन जो 24 घंटे आज आपके पास हैं वह अगर निकल गए तो क्या आप उन्हें कभी दोबारा वापस ला पाओगे? सच यही है कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत सोना, चांदी या नोटों की गड्डियां नहीं है। असली दौलत है समय। और हैरानी की बात यह है कि इंसान इसी सबसे कीमती चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कभी घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, कभी किसी काम को टालते तो कभी बेवजह की बातों में हम रोज अपने जीवन का अनमोल हिस्सा खोते जाते हैं। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमें लगता है अरे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त कभी इंतजार नहीं करता, वह चुपचाप फिसलता जाता है और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए अगर आप अपने एक दिन का भी सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका करियर, आपका पैसा और यहाँ तक कि आपके रिश्ते, सब कुछ कई गुना बेहतर हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरी ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे समय बर्बाद करना कैसे रोके, कौन सी आदतें हमारी जिंदगी से वक्त चुराती हैं, कैसे छोटी छोटी स्ट्रेटजीज आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं और कैसे आप एक पर्पसफुल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी यह सीखना चाहते हैं कि अपने समय को कैसे सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। और कमेंट में लिख के जाएं, मैं अपना समय बचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई ईमानदारी से यह लिखे ताकि हम सब मिलकर सीख सकें और बदल सकें। पॉइंट 1, समय की असली कीमत। समय यह शब्द जितना छोटा है, इसका महत्व उतना ही बड़ा है। हर इंसान के पास रोज 24 घंटे ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा। सवाल यह है कि हम इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हो और वह रोज उन्हें खर्च कर रहा हो, तो क्या वह अचानक कंगाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा सीमित होकर भी समझ के साथ खर्च किया जाए तो संभल जाता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी सबसे अनमोल संपत्ति यानी समय को रोज थोड़ा थोड़ा गंवाता है, तब उसे इसका एहसास तक नहीं होता। और यहीं से जिंदगी का नुकसान शुरू होता है। समय की अहमियत समझना ही हर बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग अपने काम को टालते रहते हैं, अभी नहीं बाद में करेंगे, और वही बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। इसी बीच घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग चलती रहती है, सिर्फ कुछ पल के मनोरंजन के लिए। ये छोटी छोटी आदतें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी से सालों छीन लेती हैं। मान लीजिए कोई आम इंसान रोज सिर्फ 2 घंटे बिना मतलब मोबाइल या सोशल मीडिया पर बिता देता है। एक साल में ये बनते हैं करीब 730 घंटे। 730 घंटे यानी पूरे 30 दिन से भी ज्यादा, एक पूरा महीना जो बस यूं ही चला गया। सोचिए ये समय अगर कहीं और लगाया जाता तो क्या फर्क पड़ता। समय सिर्फ खत्म नहीं होता, वो आपके सपनों को भी पीछे धकेल देता है। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी सीखने की आदत, स्किल डेवलपमेंट या खुद को बेहतर बनाने में लगाए, तो साल के अंत तक उसके पास 365 घंटे की मेहनत जमा हो जाती है। इतना समय किसी नए स्किल को सीखने, कोर्स पूरा करने या करियर में बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी होता है। यही फर्क होता है उस इंसान में जो समय की कीमत समझता है और उस इंसान में जो उसे हल्के में लेता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। 2 दोस्त हैं, राम और श्याम।
राम रोज सुबह उठता है, 30 मिनट किताब खोलता है, लेकिन बाकी समय सिर्फ एंटरटेनमेंट में बहा देता है। वहीं श्याम रोज वही 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए देता है, अपने हुनर, अपनी ग्रोथ और अपने भविष्य में निवेश करता है। राम ने समय को टाइम पास बना दिया और श्याम ने समय को हथियार। अब सोचिए, सालों बाद नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? यही रोज के छोटे छोटे फैसले, यही मामूली लगने वाले पल असल में समय की असली कीमत तय करते हैं। समय को सिर्फ घड़ी के कांटों से नहीं तौला जा सकता। समय असल में उन मौकों से मापा जाता है जो आप पकड़ते या खो देते हैं, उस ग्रोथ से जो आप हासिल करते हैं, उन रिश्तों से जो आप बनाते या नजरअंदाज करते हैं, और उस सफलता से जो या तो करीब आती है या दूर चली जाती है। जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि हर मिनट की एक कीमत है, उसी दिन आपकी आदतों में बदलाव शुरू हो जाता है। आप बेवजह की बातों में उलझना कम कर देते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाने लगते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर रोज छोटे लेकिन पक्के कदम बढ़ाने लगते हैं। आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप अपने समय को यूं ही बहने देंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? यही एक सवाल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है, क्योंकि समय की असली अहमियत वही समझता है जो हर दिन अपने कर्मों से उसे साबित करता है। पॉइंट सेकंड छुपे हुए समय की पहचान। अक्सर लोग सोचते हैं कि समय सिर्फ आलसी लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय चुराने वाली आदतें लगभग हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होती हैं। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ये वो छोटी छोटी आदतें होती हैं, गलत सोच के पैटर्न होते हैं और रोजमर्रा के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो चुपचाप हमारा कीमती वक्त खा जाते हैं। यही हैं छुपे हुए टाइम वेस्टर्स। सबसे आम समय चोर है डिजिटल स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया। हम सोचते हैं बस 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता और 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं। नोटिफिकेशंस, रील्स और वीडियो हमारा फोकस तोड़ देते हैं और हमें उस काम से दूर कर देते हैं जो वाकई जरूरी होता है। यह सिर्फ समय ही नहीं, हमारी मानसिक ऊर्जा भी खत्म करता है। दूसरा बड़ा टाइम वेस्टर है ओवरथिंकिंग। हर छोटी बात पर बार बार सोचना, हर फैसले पर शक करना और हर नतीजे से पहले डर जाना। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो। ये सब सोच समय नहीं बल्कि मानसिक ताकत बर्बाद करती है। अगर यही एनर्जी सही दिशा में लगा दी जाए तो कई काम आधे समय में पूरे हो सकते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक टाइम वेस्टर है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी जरूरी कामों को लगातार टालते रहना। खास तौर पर वो काम जो मुश्किल लगते हैं या डर पैदा करते हैं। नई स्किल सीखना, कोई अहम रिपोर्ट तैयार करना या अपनी फिटनेस पर काम शुरू करना। हर बार टालने से काम आसान नहीं होता, बस पछतावा बढ़ता जाता है और समय धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जाता है। चौथा बड़ा टाइम वेस्टर है बिना जरूरत की मल्टीटास्किंग। कई लोग मानते हैं कि एक साथ कई काम करने से समय बच जाता है, लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में कई काम करने पर अपनी एफिशिएंसी खो देता है। जितना ज्यादा आप मल्टीटास्क करते हैं, उतनी ही गलतियां बढ़ती हैं और मानसिक थकान जल्दी आ जाती है। असल में समय बचाने का सबसे असरदार तरीका है एक समय में एक काम और पूरा फोकस।
पांचवा टाइम वेस्टर है सही प्लानिंग की कमी। जब कोई साफ योजना नहीं होती तो काम बेतरतीब तरीके से होता है। सुबह उठकर सोचते हैं आज देखेंगे क्या करना है, और दिन के अंत में महसूस होता है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन ठोस रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। दिन की प्लानिंग करना और कामों को प्रायोरिटी देना एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका है। छठा और बेहद खतरनाक टाइम वेस्टर है नेगेटिव लोग और गलत माहौल। ऐसे लोग जो हर वक्त शिकायत करते हैं, हर चीज में बहाने ढूंढते हैं या आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, वे सिर्फ आपका समय ही नहीं, आपका मोटिवेशन भी खत्म कर देते हैं। प्रोडक्टिव बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल और लोगों को सोच समझकर चुनें। इन सभी टाइम वेस्टर्स में एक चीज कॉमन है, ये हमें पता होते हुए भी भटका देते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम है पहचान, और पहचान का मतलब सिर्फ समझ लेना नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए एक्शन लेना। जैसे सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना, टाले जा रहे कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, मल्टीटास्किंग छोड़कर फोकस के साथ काम करना। जब आप अपनी रोज की आदतों में छोटे बदलाव लाते हैं तो आप दिन के कई कीमती घंटे बचा लेते हैं, और वही समय आप ग्रोथ, सीखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगा सकते हैं। यही पहचान और यही बदलाव आपको समय की असली ताकत दिखाता है, क्योंकि जब आप अपने टाइम वेस्टर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी आप अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। समय को लेकर जो बातें आज हमने समझी वो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट 2 में हम जानेंगे कि अपने टाइम को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, डिस्ट्रैक्शंस से कैसे निपटा जाए, और रोज के समय को रिजल्ट में कैसे बदला जाए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक अपने समय की कदर करें, फोकस बनाए रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।